हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग का MHCET का मॉक टेस्ट था, जिसका सिलेबस था हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उन क्वेश्चंस में जो भी आपको डाउट होंगे, यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ वन बाय वन। आपको जो भी डाउट होंगे आप यहाँ पे देख लेंगे। इफ़ यहाँ सॉल्व करने के बाद भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप ब्रांच में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री हैलाइड। बच्चों बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा हैलाइड है जो कि 2 डिग्री हैलाइड है। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस को। सबसे पहले है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बच्चों कैसे होता है, CH3। ये कुछ इस तरीके से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को बनाते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को भी बना देते हैं। ये कैसे बनेगा, CH3 CH CH3, ठीक है। और यहाँ पे CH2, यहाँ कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 और Cl है। इस तरीके से एक तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। फिर उसके बाद N प्रोपाइल क्लोराइड है। इफ मैं C ऑप्शन की बात करूं तो N प्रोपाइल क्लोराइड है। इसको कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, ये है N प्रोपाइल क्लोराइड है। ओके, और यहाँ पे N ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब नॉर्मल है। इसमें यहाँ पे आपको ब्रांचिंग नहीं करनी है, 4 कार्बन लगाने हैं और यहाँ पे एक आपको क्लोरीन लगाना है। ये है N ब्यूटाइल क्लोराइड। बच्चों आपको 2 डिग्री हैलाइड बताना है। 2 डिग्री हैलाइड मतलब कि ऐसा हैलोजन जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि डायरेक्टली सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हो। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। एक ऐसा हैलोजन जो कि एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, एक ऐसा हैलोजन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये बताओ यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 से जुड़ा है ना। यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बट यहाँ बच्चों देखो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। इसका मतलब ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर। उसके बाद चलिए सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसका IUPAC नेम बताना है। आपके सामने ये है कंपाउंड है C2H5CH2CBr, इसका आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C2H5CH2। यहाँ पे कार्बन है जिसके पास ब्रोमीन है, और ये है CH3 और ये है C2H5 लिखा हुआ है। बच्चों इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अब सबसे पहले IUPAC जब भी आपको करना होता है बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे लंबा पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को हम लोग कवर कर पाए। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये देखो बच्चों, क्या यही वाला होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों, 1 2 तो ये हो गए, ठीक है, 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन आ रही है। तो इतना तो तय है कि यहाँ हेक्सेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसका कि सफिक्स अपन यूज करें। इसीलिए मैं तो एल्केन बोलने वाला हूं, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलने वाला हूं। और यहाँ पे कहीं किसी ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए को छोड़ करके यहाँ पे हेक्सेन वर्ड यूज किया गया है ऑप्शन ए में, और बाकी जगह पेंटेन लिखा हुआ है बच्चों। तो पहले ही आपको देखना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम देते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा आप टाइम दे नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट देना है आपको, और जल्दी से आगे बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को टिक लगा करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप नंबरिंग करेंगे किस साइड से, यहाँ पे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4
चौथा नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, कार्बन को मिलेगा, ब्रोमीन उस पे जुड़ा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करेंगे तो बच्चों 1 2 तीसरा नंबर इसको मिल रहा है, तो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और उसी पे जुड़ा हुआ है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो आपका ऑप्शन क्या ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स। अच्छा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बच्चों कुछ याद आ रहा है? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और रिएक्ट करने वाला जो रिएजेंट है यहाँ पे वो क्या है, एक एल्कीन है। ध्यान से देखो, ये है एक एल्कीन, कुछ ऐसे, ठीक है। यहां बच्चों कार्बन ही है ना, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे। और इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी पर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहां पे पर ऑक्साइड मैंने लिखा, पर ऑक्साइड है और परऑक्साइड है और साथ ही साथ क्या है, HBr है। याद करो बच्चों, आपको याद है यहाँ पे हम लोगों ने पर ऑक्साइड या और साथ में HBr दोनों एक साथ हो, एल्कीन पे हम लोग HCl, HBr, HI इन सब के रिएक्शन पढ़ाते थे या, और उसमें आप लोगों ने, आपको याद होगा यहाँ पे जब परऑक्साइड यूज होता है HBr के साथ, तो ये HBr के केस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करेगा ये? इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना। तो बताओ इन दोनों कार्बन पे बच्चों, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हम उन्हीं 2 कार्बन को टारगेट करते हैं। तो यहां पे बच्चों इस वाले कार्बन पे कौन जाएगा? इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में कम है, तो यहां पे हाइड्रोजन जाएगा, और यहां वाले कार्बन पे कौन जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। तो आप देखो बच्चों कौन से ऑप्शन में इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन गया है, तो ऑप्शन सी पे इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन गया है, और आपका रिक्वायर्ड यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहां पे लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये पहले एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराई गई है, X बना है, फिर X से HBr रिएक्ट किया है, Y बना है, फिर Y से एक्वस KOH रिएक्ट किया है और Z बना है। तो यहाँ पे एक तरीके से सीक्वेंशियल रिएक्शन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहा है ना, एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, यही सबसे बड़ा हिंट देता है कि आपको करना क्या है आगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? CH3CH2Br है। अरे ये तो अल्काइल हैलाइड है बच्चों, और इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं बच्चों, ये एक्वस KOH नहीं है, अल्कोहलिक KOH है, तो जनरली ये क्या रिएक्शन देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और एलिमिनेशन बच्चों होगा तो इस वाले को इफ आप अल्फा बोलो, इस वाले को बीटा बोलो, तो इससे तो ब्रोमीन जाएगा और इससे एक हाइड्रोजन चला जाएगा ना। तो यहां से H और Br निकले तो क्या बनेगा? सबसे पहले बच्चों एल्कीन बनेगा, क्योंकि एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब अल्कोहलिक KOH से आपने एलिमिनेशन करा दिया, फिर से वापस HBr लेके आ रहे हैं आप, फिर से HBr आ रहा है, और दोनों कार्बन पे तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है, तो कहीं पे भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन को आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने किया CH3 CH2Br, अरे ये तो वापस से वही बन गया, ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट लास्ट आपको क्या करना है? एक्वस KOH पास कराना है। अब भी आपने जो बनाया है X, वो ये है, और ये क्या है? Y है। अब इसकी रिएक्शन हमें एक्वस KOH के साथ करानी है और फिर Z बनाना है। तो देखो
CH3CH2 और ये है Br, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एक्वस KOH के साथ। बच्चों ये अल्कोहलिक KOH नहीं है, एक्वस है। तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? CH3CH2OH। यहां क्या बन रहा है बच्चों? इसका नाम क्या होता है? इथेनॉल होता है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है, और सारे ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारे ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है उसे लास्ट में लिखना है, ये बात ध्यान रखें आप। तो इन तीनों में बच्चों आप पहले तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्या कार्बन सेम, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ सभी के सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन इनका ब्रांच अलग अलग है। किसी में 2 कार्बन ब्रांचिंग उधर ज्यादा है, बी वाले में ऑप्शन में ब्रांचिंग है ही नहीं, सी वाले में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो याद है बच्चों आपको, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, देखो कार्बन सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कि कार्बन सेम है ना। मैंने सबसे पहले बच्चों क्या देखा, पहले तो आपको चेक करना होता है कि कार्बन सेम है कि नहीं है। कार्बन सेम है तो अपन जाएंगे कि ये देखेंगे कहाँ ब्रांचिंग कहाँ ज्यादा है, कहाँ ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग सी में है और सबसे कम ब्रांचिंग कहाँ है? बी में है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों? बी का, फिर ए का, फिर सबसे लास्ट में सी का। ऐसा ऑप्शन तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड इज, इसमें आपसे बोल रहा है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कौन है बच्चों? इनमें से ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ऑप्टिकल कोई कंपाउंड एक्टिव है, इनएक्टिव है, उसका पता कैसे लगाते हैं बच्चों? वाया एक्सपेरिमेंट तो हम लोग ये बात करते हैं कि जब किसी कंपाउंड को हम लोग किसी कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं, और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफ रोटेट करे, इफ राइट साइड या लेफ्ट साइड, इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी आपको देखने को मिल रहा है, पीपीएल को इफ वो रोटेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेंगे ये पता करने के लिए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इससे बेहतर है कि हम और कोई अल्टरनेट तरीका देखें। उस अल्टरनेट तरीके का नाम है, जैसे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कायरल सेंटर है कि नहीं उसमें। तो हम बेसिक से चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कायरल सेंटर चेक करेंगे, कायरल सेंटर है कि नहीं पहले यही तो देख लें। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करें बच्चों। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ CHO, यहाँ कुछ मैं फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ बच्चों। यहाँ क्या होता है OH, H, यहाँ क्या होता है H, OH, यहाँ होता है OH, H, यहाँ भी क्या होता है OH, H, और फिर नीचे CH2OH। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। और बच्चों आपको बताया गया ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर। यहाँ तो 4 कायरल सेंटर है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा? ऑप्टिकल एक्टिव बोलूँगा। लेकिन मुझे पता क्या करना है? ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब जिसके पास कायरल सेंटर नहीं होगा वो ऑप्टिकल क्या होगा? इनएक्टिव होगा, सिंपल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की बात करें, ये लैक्टिक एसिड कैसे बनाना? देखो बच्चों, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH, ये है लैक्टिक एसिड, ये बच्चों लैक्टिक एसिड है। अब यहां ध्यान दें हम लोग, यहां क्या कायरल सेंटर है, तो यहां पे इस कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक CH3 है, एक OH है, एक खुद हाइड्रोजन है, और एक पूरा ये ग्रुप है। तो ये कायरल सेंटर तो है। फिर उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन की बात करें,
1 2 3 4 हाइड्रोजन बच्चों वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप खुद सेट करेंगे, सेल्फ अंडरस्टूड है कि मैं हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 2 क्लोरोब्यूटेन है, मतलब दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है। तो एक तो हाइड्रोजन होगा ही यहाँ पे, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है। लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करें तो ये है 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चलो होगा, लेकिन एक ग्रुप और ये दोनों ग्रुप क्या हो गए हैं, सेम मेरे भाई, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर कहाँ से? क्योंकि किसी ऐसा सेंटर जिस पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको कायरल सेंटर कहते हैं, और ऐसा कार्बन जिस पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। बट यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए तो इसको कायरल सेंटर या कायरल कार्बन तो कहेंगे ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, जहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है बच्चों, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बच्चों आपको पता है SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म की मैं बात करूं, सबका अपना अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। SN1 को भीड़ पसंद नहीं है, मतलब मैं बोलूं कि SN1 को भीड़ ज़्यादा पसंद है। मतलब रिएक्टिविटी की बात करें, SN1 में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री ये ज़्यादा होती है। लेकिन SN2 को भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब जितना कम डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा SN2 मैकेनिज्म उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1, मतलब हमें ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट मिलने वाला है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन। तो इन सभी ऑप्शन में जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही SN1 रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेजी से आगे की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, ये भी कितने डिग्री का है? यहाँ पे ये 1 डिग्री का है। लेकिन बच्चों जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री का होगा SN1 में, वो SN1 रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। तो मेरे यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और SN1 को भीड़ पसंद है। तो यहाँ पे 7th का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इज इट करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो बच्चों देखो, डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है। भाई ये डाइजोनियम जो क्लोराइड है इसका काफ़ी ज़्यादा वास्ट यूज़ है। ये है डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब भी होगी CuBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या होता है बच्चों? देखो, डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये खुद ही निकलना चाहता है। इतना तो तय है कि ये गैस निकलेगी जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे इन रिएजेंट को देख करके आप पहचानेंगे, यहाँ पे बच्चों CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होता तो क्लोरोबेंजीन बनता, लेकिन यहाँ पे CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr है, तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन को भाई आपको ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एक एराइल ग्रुप है। यहाँ पे ये एक अराइल ग्रुप है, इसको मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं अराइल ग्रुप, जो कि ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल यूज में है, इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल यूज में है जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? ड्राई ईथर है, ओके। यहां पे अराइल बेंजीन है बच्चों। इफ अल्काइल बेंजीन होता, सॉरी अल्काइल हैलोजन होता या अल्काइल हैलाइड होता, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते, तो ये कौन सी रिएक्शन देता? वुड्स रिएक्शन देता। लेकिन यहां पे अराइल हैलाइड है,
तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? फिटिक रिएक्शन। बच्चों याद करो, फिटिक रिएक्शन होगी। यहां पे मैं अब बात करने जा रहा हूं फिटिक रिएक्शन की, और फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करके दो फिनाइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे 2 बार एराइल है, यहाँ 2 बार ब्रोमीन भी है, 2 बार सोडियम के साथ ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बना लेंगे? सोडियम ब्रोमाइड, और 2 फिनाइल मतलब 2 एराइल ग्रुप एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। एराइल मतलब क्या बच्चों? मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये वही एराइल है, यही है एराइल ग्रुप। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं क्या करूंगा? ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, अल्काइल होते तो उसको मैं बोलता वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस, स्टेप 1 में ये बन रहा है स्टेप CH3 इथाइल क्लोराइड, स्टेप 2 में रिएक्ट किया तो C4H10 बन गया। ये सारी बातें बतानी है। अब बच्चों देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहां पे पहले स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जो कि स्टेप 1 में पहले स्टेप में क्या हुआ? ये एल्कीन से पहले तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड तो हुआ है बच्चों, लेकिन यहां पे क्लोरीन आया है, एक हाइड्रोजन भी आया, क्लोरीन भी आया। देखो पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन एक क्लोरीन आ गया, मतलब कुछ निकला नहीं है, ऐड ही हुआ है। तो यहाँ एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन। किसका एडिशन हुआ है? HCl का। HCl ही तो ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, और एडिशन रिएक्शन है इसलिए यहां पे मैं HCl की बात कर रहा हूं। अरे HCl ही तो ऐड हुआ है। अब आप सोचो कि मैंने PCl3 की क्यों बात नहीं की? अरे बच्चों ये PCl3 जो रिएजेंट यूज होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा आपका प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां HCl यूज हुआ है जो कि एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो HCl के साथ मैं जाऊंगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है आप ध्यान से देखो, यहां पे सेकंड स्टेप में तो जितने यहां कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। यहां कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 5 कार्बन है, सॉरी 5 हाइड्रोजन है। तो कार्बन क्या हुआ? पहले का जस्ट डबल हुआ है, और हाइड्रोजन भी पहले का डबल हुआ है। और याद है अल्काइल ग्रुप डबल कहां होता है बच्चों? वुड्स में कि फिटिक में? वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल पहले का डबल हो जाता है। वो 21 दिन में पैसा डबल वाली बातें नहीं कर रहा हूं बच्चों, नॉर्मल बातें कर रहा हूं। अल्काइल हैलाइड किसमें डबल होता है? अल्काइल ग्रुप, पहले आप R ले रहे हो तो फिर प्रोडक्ट में 2 R मिलते हैं, ऐसा होता है वुड्स रिएक्शन में। तो अब क्या करें? इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यही रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में यही रिएजेंट यूज होता है बच्चों, मैग्नीशियम यूज नहीं होता, सोडियम यूज होता है, ठीक है। और क्यों यूज होता है उसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो मैं यहां 2 सोडियम ले रहा हूं क्योंकि 2 सोडियम के साथ 2 क्लोरीन 2 NaCl बाहर निकाल देंगे, और साथ ही साथ आपको CH3 CH2 CH2 और CH3 मिलेगा। तो इसी को तो बच्चों C4H10 मैं कह रहा हूं। और यहां पे स्टेप 2 में यही तो बना हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आप HCl यूज करेंगे और सेकंड स्टेप में आप क्या यूज करेंगे? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे कि हम फाइनली प्रोडक्ट पा सकते हैं। बाकी दूसरा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, तीसरे में मैग्नीशियम, सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम ईथर यूज कर रहा है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता और चौथा भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट। भाई देखिए बच्चों, जब भी अल्काइल फ्लोराइड को हमें बनाना होता है तो नॉर्मली तो बनता नहीं है अल्काइल फ्लोराइड, बट हाँ इसका बेस्ट मेथड है जिसको हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड, इन सभी लोगों के मदद से आप जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड हो या मर्क्यूरस फ्लोराइड हो, इन सब के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हम अल्काइल फ्लोराइड पा सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा नाम होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और ये बेस्ट तरीका है अल्काइल फ्लोराइड पाने का। तो ऑप्शन बी के साथ मैं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बच्चों देखो, यहां पे क्लोरोबेंजीन है, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग FeCl3 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बच्चों एग्जांपल है। और यहाँ पे FeCl3 जो होता है वो लुईस एसिड के तरह ट्रीट किया जाता है। लुईस एसिड है जो कि कैटलिस्ट के तरह ट्रीट किया जाता है, ये कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो बच्चों क्या मिलेगा? दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, एक प्रोडक्ट ये और एक तो प्रोडक्ट ये मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों, ये वाला जो होता है ना वो माइनर होता है और ये माइनर होता है, और इस वाले को बच्चों क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये मेजर क्यों, ये माइनर क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ना लोन पेयर, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा है और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन कम है क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर है, इसलिए मेजर होगा। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? नंबरिंग दे तो 1 2 3 4, नंबरिंग दे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है द C2H5Br gives C2H5Cn on the reaction with alcoholic KCN। देखें क्या बोल रहा है, पहले इसको जान ले बच्चों। ये कह रहा है कि C2H5Br है, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहलिक KCN के साथ कराता हूं तो मिलता है मुझे C2H5Cn। हाँ भाई, अल्कोहलिक के ये है अल्कोहलिक KCN है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वाइल AgCN के साथ कराते हैं इसी, ठीक है, इसी रिएक्टेंट की रिएक्शन जब मैं AgCN के साथ कराता हूं, ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है बच्चे। देखो बताएं तो जो साइनाइड होता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो साइनाइड है, ठीक है, ये या इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, इसके 2 डोनर साइट हैं। एक डोनर साइट तो क्या होता है? कार्बन होता है, जो कि जनरली आपको यहां देखने को मिल रहा है पहले वाले रिएक्शन में, जिसमें कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में जब दूसरा भी डोनर साइट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी यहां पे पहले वाले रिएक्शन में यहां पे कार्बन डोनेट कर रहा है लोन पेयर, लेकिन दूसरे वाले में AgCN के केस में, क्योंकि इसका नेचर, AgCN का नेचर क्या होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है, और कोवेलेंट नेचर की होने की वजह से यहां पे नाइट्रोजन इस बार फ्री है लोन पेयर देने के लिए। अब जब नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, मतलब नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अब नाइट्रोजन जाकर के जुड़ेगा इस अल्काइल ग्रुप से, इसीलिए यहां पे आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिला है और वहां पे साइनाइड प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? मेनली ये कि AgCN कैसा होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है, और ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक एल्कोहल। मतलब एक ऐसा एल्कोहल जो कि डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हो। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? जब कोई अल्कोहलिक ग्रुप ऐसे sp, पहले तो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और वो जस्ट अपने जस्ट नेक्स्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि डबली बॉन्डेड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। कोई एल्कोहलिक कार्बन, कोई एल्कोहलिक ग्रुप या OH जो फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे कार्बन से जुड़े
जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसका नेक्स्ट जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, उसको एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल गिव टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल? ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलने वाला है। तो समझिए सबसे पहले एसिटिल्डिहाइड बच्चों कैसे बनता है? CH3CH2, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड बनाना है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिल्डिहाइड है। प्रोपेनल्डिहाइड कैसे बनेगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है प्रोपेनल्डिहाइड है। फिर उसके बाद प्रोपेनोन की बात कर रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या है? प्रोपेनोन है। फिर एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O, ये है Cl, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोल रहे हैं। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3MgCl के साथ। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करवा रहे हैं? CH3MgCl के साथ। इसकी रिएक्शन भी आप किसके साथ करवा रहे हैं? CH3MgCl के साथ। इसकी रिएक्शन भी आप करवा रहे हैं CH3MgBr के साथ। यहाँ पे बच्चों ब्रोमीन होगा, सॉरी यहाँ पे ब्रोमाइड लिखा हुआ है। इनमें से किसके साथ, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दें। हमें ऐसा रिएक्शन चूज करना है कि इनकी रिएक्शन करवाएं और हमें मिले क्या? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और पहले तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेते हैं जिससे कि हम जज कर पाएं आसानी से। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बच्चों कैसा बनता है? C, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन होने चाहिए टोटल। टर्सरी क्यों कहा? क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी होगा। अब 4 कार्बन टोटल आने चाहिए, तो टोटल 4 कार्बन आने चाहिए। 1 कार्बन तो ये मिथाइल ग्रुप आएगा लेके, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। 1 कार्बन तो सब यही लेके आएगा और उसके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तभी तो टोटल 4 कार्बन होंगे, ठीक है। वहां पहले वाले में 1 ही कार्बन है, हाँ दूसरे वाले में 3 कार्बन है, हो सकता है तीसरे वाले में भी 3 कार्बन है और चौथे वाले में तो 2 कार्बन है, तो 3 वाला बनेगा ये और ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आओ अब देखते हैं दूसरे और तीसरे में से कौन जाएगा। यहां पे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब ध्यान दें यहां पे बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, अपने खींचेगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अटैक करने कौन आएगा? CH3- ये अटैक करेगा बच्चों। तो क्या बनेगा? यहां पे आकर के कार्बन जुड़ जाएगा, इसके ऊपर O आएगा, O- आएगा और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे वहां पे OH हो जाएगा। क्या बनेगा? मैं फाइनली बना रहा हूं बच्चों, CH3CH2COH और यहां पे आकर के CH3 जुड़ जाएगा और 1 हाइड्रोजन होगा। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्या? नहीं है। तो बचा एक ही आंसर, वो है थर्ड वाला C, जो कि बिल्कुल सही आपको आंसर देगा, क्योंकि मैं एक बार इसका प्रूफ बता दे रहा हूं कि कैसे आंसर सही देगा। लेकिन आइए देख लीजिए। अब जैसे ये CH3- है बच्चों, देखो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, देखो CH3COH CH3, ऊपर से तीसरा CH3 कहां से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। तो क्या ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल? बिल्कुल है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिखने में आपको डरावना टाइप का लग रहा है बच्चों, लेकिन है बड़ा आसान। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देख करके आपको यह समझना है कि ये रिएजेंट करता क्या है। बच्चों याद रखो, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है। याद होगा बच्चों, बताया गया था कट C डबल बॉन्ड O एंड पेस्ट CH2, कट C डबल बॉन्ड O एंड पेस्ट CH2। C डबल बॉन्ड O को कट करो और CH2 पेस्ट करो। ऐसा कहां किया गया है?
कौन से ऑप्शन में किया गया है? अरे यहां नहीं किया गया, अरे यहां तो OH को ही गायब कर दिया गया, यहां किया गया है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट? यहां पे इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसको ध्यान से रिएजेंट देखो बच्चों, एरो के ऊपर लिखी गई जनता वो तो एल्कीन है, ये एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इतना तो तय है कि एल्कीन से अल्कोहल बनने वाला है, वो तो ऑप्शन ही हमें बता रहा है। बट यहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा ये बताइए? यहां पे फॉलो होगा बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा बच्चों AMR। टेंशन मत ले यार, हम हैं, हमारे साथ कौन है यार? AMR। ठीक है, तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड है ना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं बल्कि कौन जाएगा? अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप OH जाएगा ना। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है और इस वाले पे ज्यादा है। जिस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा वहां हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखो ये कुछ इस तरीके से, ये यहां पे एक तो हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पे 2 हाइड्रोजन तो थे ही, एक OH आएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अरे मेरे भाई ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सी करेक्ट होगा और क्या। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है किसका? देखो बच्चों, पहला वाला ऑप्शन ईथर है, दूसरा अल्कोहल है, तीसरा भी अल्कोहल ही है, चौथा भी अल्कोहल ही है, लेकिन दूसरा वाला ये है नॉर्मल अल्कोहल है। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का, और ये 3 डिग्री का, और ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ईथर में नहीं है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? 1 डिग्री वाले की, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है। पहले चेक कर लें कार्बन कितना सेम है ना सब में। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भाई कार्बन सेम है, तो आप जो मैंने रूल बताया उसके साथ जा सकते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। 19, 23 ग्राम ऑफ सोडियम शैल रिएक्ट विथ मिथाइल अल्कोहल टू गिव। अच्छा वो जो देखो यार, सोडियम रिएक्ट कर रहा है मिथाइल अल्कोहल के साथ, क्या बात है। यहां पे मिथाइल अल्कोहल को देखते ही उसने कहा कि अरे वाह, मेरी रिएक्टिविटी, मैं सोडियम सॉलिड हूं, मेरी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन तेरे से ज्यादा है, मैं तुझे डिस्प्लेस कर सकता हूं। ओके, तो क्या बन जाएगा? सोडियम का यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ हाफ लगाया, क्योंकि उस साइड सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। लेकिन इसके 1 मोल से बच्चों, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखो, उसके 1 मोल से इसका कितना मिल रहा है? हाफ। तो 23 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो मोल आएगा बच्चों, मोलर मास भी सोडियम का 23 होता है, बाजे 1 आ जाए, मोल कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल मिल रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका हाफ ही मोल मिलेगा ना, हाफ मोल हाइड्रोजन मिलेगा, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इज इट ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस एल्कीन, द रिएक्शन इन इंटरमीडिएट इज। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या बनता है ये बताना है आपको। अच्छा देखो बच्चों, अल्कोहल है, ये देखो अल्कोहल है, हाँ देखो बच्चों ये है अल्कोहल है। चल इसका डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। डिहाइड्रेशन के लिए मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है? H+। ओहो, H+ को देख करके OH को दया आ गई, इसने इसको लोन पेयर दिया, इसने इसको लोन पेयर फर्स्ट स्टेप में दिया, ठीक है। और क्या बना? यहां पे
O लोन पेयर दिया तो OH2 प्लस इसके पास बन जाएगा, ठीक है। दूसरे का भला करने के चक्कर में ऑक्सीजन बेचारा बर्बाद हो गया, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऑक्सीजन कहेगा मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस करो, मैं भिखारी हो गया हूं, तुरंत यहां से वाटर रिमूव होगा। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो देखो क्या बनेगा, अरे कार्बोकेटायन बन रहा है क्योंकि वाटर रिमूव हो चुका है। तो इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यही पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन जब कराते हैं हम लोग अल्कोहल का तो इंटरमीडिएट में क्या बनता है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बोकेटायन, जिसको आप कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि C4H10 गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। बच्चों देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसको देख के पहले तो याद करो कि ये कहां यूज होता है। अरे लूकस रिएजेंट है ये, लूकस टेस्ट में यूज होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पे आपको टर्बिडिटी मिलता तो है, टर्बिडिटी मिलता तो है, लेकिन वो भी बहुत तेजी से, इमीडिएटली बहुत तेजी से आपको टर्बिडिटी मिलता है, ठीक है। और यही तो पूछ रहा है कि कितने डिग्री के अल्कोहल के साथ जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो काफी स्पीड में, बहुत फास्ट मिलता है, धीरे नहीं, तुरंत। तो कितने डिग्री का अल्कोहल होना चाहिए, 3 डिग्री का। आप पहचानो 3 डिग्री का अल्कोहल कहां है, ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री का अल्कोहल है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉपर, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ कॉपर एट द टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो एलिमिनेशन होता है। और ध्यान से देखो वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे और कॉपर के प्रेजेंस में बच्चों याद करो, यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री में तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, लेकिन यहां पे एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है। इस वाले कार्बन को मैंने अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से OH जाएगा, ओहो, तो क्या बन जाएगा, अरे एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर एलिमिनेट होगा इतने टेम्परेचर पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी कार्बन कार्बन, यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन और यहां पे CH2 और ये क्या है CH3। बच्चों इसका नाम क्या है बच्चों, अब देखो ये ब्यूटेनल है क्या, अरे एल्डिहाइड दिख रहा है क्या, अरे एल्डिहाइड तो दिख ही नहीं रहा है, तो अल तो सफिक्स होना ही नहीं चाहिए। इथाइल मिथाइल कीटोन, अरे कीटोन दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो एल्कीन है, एल्कीन वाला ऑप्शन एक ही है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन, 2 मिथाइल, क्या दूसरे वाले पे मिथाइल है, ये वाला 3 कार्बन की चेन है और पहले वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो प्रोपेन 1 इन लिखा हुआ है आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन द इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। देखो बच्चों, जब फिनॉल का मैन्युफैक्चर करना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, याद है आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, अरे ये होता है, इसको क्यूमीन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूमीन, ठीक है, ये है क्यूमीन। अब इसके रिएक्शन हम लोग जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों, तो पहले तो क्या ऐसा बनता है ना, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ CH3 यहाँ CH3, अरे होगा ना। यहाँ पे देखो 2 परऑक्सी लिंकेज एक दूसरे मुस्कुरा रहे हैं, फिर अचानक इसका हाइड्रोलिसिस करने पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है, क्या ये जो OH है ये जाकर के जुड़ जाता है बेंजीन में, ठीक है, ये बेंजीन में जाकर के OH जुड़ जाता है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन और CH3 के साथ मिल करके एसीटोन बना लेता है,
एसीटोन बना लेता है। तो हमें बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, मेन प्रोडक्ट तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एसीटोन वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखो जब भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, ये है फिनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड देखो बच्चों, आप लोग को पढ़ाया गया था, ये है ऑक्सीडेशन, CrO3 काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या इसके अलावा या तो आप सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी यूज़ कर सकते हो। इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसको इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा, कुछ इस तरीके से इसको बदल देता है बच्चों, याद आ रहा है? कुछ इस तरीके से इसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अब बोल रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये कॉमन नेम है, और यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो IUPAC नेम है। अब बोल रहा है कि कौन सा मेथड रिकमेंड करें इन चारों ऑप्शन में से इसे बनाने के लिए। बच्चों ईथर बन रहा है, क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। क्या कौन सा ईथर बन रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो देखो एक साइड तो टर्सरी ब्यूटाइल लगा दो आप, और ईथर है तो ऑक्सीजन होगा ही, और मिथाइल, इसको मैंने बोला ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये क्या है? ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल। हमें ये बनाना है, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेहतर होगा? पहली बात तो बच्चों ये देख के बताओ, ईथर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ईथर बना रहे हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लोग ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो याद आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस एक मेथड है जिससे कि हम लोग ईथर बनाते हैं। और ये जो विलियमसन जो सिंथेसिस है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बच्चों? SN2 मैकेनिज्म। मतलब कि जो यहां अल्काइल हैलाइड होना चाहिए उसको भीड़ पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। वहां पे इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बनता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, भीड़ कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो रिएक्शन काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जहां पे भीड़ कम है? अरे मेरे भाई सी में अल्काइल हैलाइड देखना होता है बच्चों, ये नहीं अरे ये तो बेस का काम कर रहा है, इसका काम कह रहा हूं मैं। अल्काइल हैलाइड, इन चारों ऑप्शन में से आपको अल्काइल हैलाइड सबसे कम भीड़ वाला कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। अरे ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब बोल रहा है कि फिनाइल इथाइल ईथर है। चलो इसको बना ले। ये मैंने बना दिया फिनाइल इथाइल ईथर, ये है फिनाइल इथाइल ईथर। इसको बॉयल कर रहा हूं मैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HBr है, इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, इसको बॉयल कर रहे हैं अपन। तो क्या बनेगा? सबसे पहले बच्चों ये कॉन्सेंट्रेटेड HBr है, एसिड इतना, ये ऑक्सीजन और इसके बॉन्ड को तोड़ता है, इसके इस वीक वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ता है, और तोड़ेगा तो एक तो H+ मिलने वाला है और एक क्या मिलने वाला है? ब्रोमीन मिलने वाला है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो इथाइल के साथ कौन चला जाएगा? ब्रोमीन। यहां पे C2H5 क्या मिलेगा? ब्रोमीन, और वहां पे H चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल। तो इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड और इसका नाम है फिनॉल। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है? 26 का ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, द फिनॉल हैविंग द लोवेस्ट एसिडिटी। लोवेस्ट एसिडिटी जिस फिनॉल की है आपको वो बताना है। देखो
बच्चों एसिडिटी जब चेक करते हैं तो पहले हम प्रोटॉन निकाल लेते हैं हाइड्रोजन निकालने के बाद जिसका कॉन्जुगेट बेस, जैसे फिनॉल है, ये है फिनॉल है, इसका मुझे चेक करना है, यहाँ पे मैंने इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये है कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये है एसिड है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। बट कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज को कम करने वाला चाहिए, बढ़ाने वाला नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, न्यूट्रल होने के प्रति जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बट यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब देखो पहले वाले में तो कुछ नहीं लगा, दूसरे वाले में तो ये तो CH3 लगा हुआ है, ये यहाँ से प्लस H लगा रहा है, प्लस I लगा रहा है, और ये यहाँ से माइनस M लगा रहा है, माइनस I लगा रहा है। यहाँ से ये इस वाले पोजीशन से तो प्लस M तो ऑपरेट होगा नहीं, लेकिन प्लस I तो ऑपरेट हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ विड्रॉइंग है, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले तो सबसे ज़्यादा उसको डीस्टेबलाइज करेंगे ना। तो देने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं? बी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में, जो कि उसको दे करके उसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं। और हमें लो एसिडिटी वाला चाहिए, लोवेस्ट एसिडिटी वाला चाहिए, तो बी वाला भी ऑप्शन है और डी वाला भी ऑप्शन है। कंफ्यूजन इस बात का है कि बी और डी में से सही कौन होगा। लेकिन बच्चों बी वाले ऑप्शन में प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, वो कहीं से भी ऑपरेट हो इक्वली ऑपरेट होगा, ज़्यादा इफेक्ट होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा उसकी एसिडिटी कौन कम कर रहा है? बी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, दोनों में कंपेयर करें तो। क्वेश्चन नंबर 28 में रेमर टीमन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर। इसकी प्रिपरेशन अपन क्यों करते हैं बच्चों? रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों बताओ? रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सैलिसैल्डिहाइड बनाने के लिए या बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसे देखें, यहाँ पे है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ये आपको याद रखना है बच्चों कि रीमर टीमन रिएक्शन किस लिए बनाया जाता है? फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग RTR का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, फिनॉल अपनी जगह ये ग्रुप वहीं रहता है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आकर के जुड़ता है। इसका काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है रीमर टीमन रिएक्शन, और इस प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो होता है सैलिसैल्डिहाइड। ये है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, या इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बीन इंटरमीडिएट में बनता है, ये इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2-पेंटेनोन एंड 3-मिथाइल ब्यूटेनोन आर द पेयर ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमर। तो पहले स्ट्रक्चर बना लें। ये है, पहले तो 2-पेंटेनोन को बना रहा हूँ, 5 कार्बन है और दूसरे वाले कार्बन पे ये O है, ठीक है, 5 कार्बन है। 2-पेंटेनोन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसका नाम लिख देता हूँ, ये है 2-पेंटेनोन। फिर उसके बाद 2-ब्यूटेनोन की बात करते हैं, ये है 2-ब्यूटेनोन, 2-ब्यूटेनोन,
ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सॉरी 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन है, तो यहां पे CH3 भी है। अब ध्यान से देखिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पे पेरेंट कार्बन जो चेन है वो 5 कार्बन का है, और यहां पे जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कितने कार्बन का है, 4 का। कार्बन चेन ही डिफरेंट है, तो ये किस टाइप के आइसोमर होंगे एक दूसरे के, चेन आइसोमर। कौन से, चेन। फंक्शनल कैसे होंगे, फंक्शनल तो दोनों जगह सेम ही है, और पोजीशन की बात ही नहीं है। पहले तो सबसे पहला काम होता है आइसोमेरिज्म में, आपको आइसोमेरिज्म चेक करना हो तो आपको यही देखना होता है कि पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ देखनी होती है, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, क्या नाम है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, ठीक है, ये ओके। तो इसका बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इस गिवन नेम ऑफ द कंपाउंड का। बच्चों देखो, सबसे पहले ये देखो कि पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का लिया गया है। यहाँ पे प्रोब देख करके ये पता चल रहा है कि 3 कार्बन। अब 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन लिया गया है, इसका मतलब कि रिंग को तो पेरेंट कार्बन चेन के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया है। 3 कार्बन बाहर होना चाहिए, और 3 कार्बन बाहर कहाँ है, अरे यही है बस एक, ऐसे जज करना है भाई। प्रोब देखो, प्रोब एल्क 212 W12, बच्चों याद है 21 W12, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। तो ये वर्ड रूट देखो प्रोप है, कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए। चेन का पार्ट 3 कार्बन तभी होगा जब वो चेन में हो। कहां चेन में, रिंग को नहीं इन्वॉल्व करना है। रिंग के कार्बन को लिया तो पूरे रिंग के कार्बन को लेना पड़ेगा। तो यहां पे 3 कार्बन वहां कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। अच्छा, और भी चीजें चेक कर लो। 1 देखो, इफ एल्डिहाइड को आप कार्बन चेन में आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके कार्बन को तो लेना ही पड़ेगा। तो तीसरे पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी तो है, तो इन तो यूज किया जाएगा ना, तो 2 इन तो होगा ही। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 30 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH है। ये है कुछ इस तरीके से PCC यूज किया गया बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। मैं ऐसे क्यों बनाया अभी आपको समझ में आएगा। PCC जो है वो माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट का काम करता है बच्चों। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको ऑक्सीडाइज करेगा, बस ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। तो कैसे ऑक्सीडाइज करता है, यहां से OH निकला बच्चों, यहां से 2 हाइड्रोजन है ना, यहां से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख दिया, यहां से हाइड्रोजन गया, ठीक है, यहां से क्या गया, हाइड्रोजन गया, यहां से एक हाइड्रोजन गया, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, क्योंकि CH2OH है, CH2OH। अब क्या होगा बच्चों, इन तीनों में से देखो 1 2 3 कार्बन तो हैं, और यहां पे है अल्कोहल। अब अल्कोहल यदि ऑक्सीडाइज हुआ तो किस में जाता है बच्चों, एल्डिहाइड में। अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में जाता है, एल्डिहाइड में। ये देखो यहां पे क्या है, H, ठीक है, यहां पे क्या है, OH है, और यहां पे क्या है, H। पेरेंट जो कार्बन चेन है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन ऐड करता है और अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड में। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल है, और ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं तो अल्कोहल एल्डिहाइड में गया, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता तो ऐसा भी हो सकता था कि अल्कोहल डायरेक्ट किस में बदल जाता, कार्बोक्सिलिक में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, डबल बॉन्ड वही रहेगा जहां पे होना चाहिए, A
और यही ऑप्शन एकमात्र ऐसा आंसर है जिसमें डबल बॉन्ड को परेशान नहीं किया गया है, सिर्फ अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, ओजोनोलिसिस किया जा रहा है। गिवन कंपाउंड का ये देखो है, ओजोनोलिसिस किया गया, डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, मतलब O3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कैसा ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक आपको बताया गया था। ये इस तरीके से आप जाएं, जिस तरीके से बनाया वैसे ही चल जा रहे हैं, यहाँ 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 इस तरीके से। यहाँ आपने क्या बनाया, ऑक्सीजन 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 बनाया, इस तरीके से ओजोन आएगा, ओजोनोलिसिस करा रहे हो ना भाई, ऑक्सीजन आएगा। इस वाले स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से तोड़ेंगे और इस वाले को आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, जो जो बचा उसको एक साइड में कर लो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से बचेगा ना। और इधर वाला कैसे बचेगा बच्चों, इधर वाले साइड वाले को देखो, प्लस C डबल बॉन्ड OH CH2 दिस, और यही बचेगा ना। इसको तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डिहाइड के कीटोन है, कीटोन है, प्रोपेन टू ओन है, इसका नाम है प्रोपेन टू ओन है, ठीक है, दूसरे कार्बन पे है C डबल बॉन्ड O, और ये एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, 4 कार्बन की चेन वाला ब्यूट होगा एल्डिहाइड, ब्यूटेनल, ठीक है। तो ब्यूटेनल ही तो है यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओजोनोलिसिस बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे ओजोन लगा देते हैं, 5 मेंबर रिंग बनता है, इधर से ये बार, इधर से ये बार करना होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये है, आप स्टीफेंस रिएक्शन में इसकी हल्की सी झलक आपने देखी होगी। इसमें ये क्या है, साइनोबेंजीन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ साइनोबेंजीन क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है। फर्स्ट स्टेप में पहले तो SnCl2 प्लस HCl आ रहा है, तो पहले तो क्या बनेगा, पहले बच्चों ये बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और HCl यहाँ पे भी रहेगा। फिर जैसे ही इसका तुम सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है वो है अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है बच्चों। तो ये है स्टीफेंस रिएक्शन जिसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द रिडक्शन यूजिंग आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बच्चों यूज किया जाता है, इसको इन शॉर्ट डिबाल एच भी कहते हैं, ठीक है। आओ देखें, ये 1 2 3 4 और ये है साइनाइड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और आप इसका क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं डाइवाल H से। बच्चों इसको इन शॉर्ट डिवाल H ही कहते हैं, पूरा फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। वो क्या करता है, रिड्यूस कराने का ही काम करता है, ध्यान से समझें, रिड्यूस कराने का ही काम करता है, ओके। तो अब क्या करेंगे, जब इसी डिवाल H के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड को बिल्कुल परेशान नहीं करना है बच्चों। ये क्या करता है, इसको फर्दर किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में बदल देता है। नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए कौन आता है, डिवाल H आता है। नाइट्राइल को या साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, एल्डिहाइड में। और जैसे इसको आप एल्डिहाइड में, यहां पे कुछ इस तरीके से
यहाँ पे डबल बॉन्ड को बिल्कुल परेशान नहीं करना, उस पर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा साइनाइड पे होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और डबल बॉन्ड एज इट इज वही रहेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेंटेनल एंड 2 पेंटेनोन, ठीक है। मतलब एक देखो पेंटेनल की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड है। 2 पेंटेनोन की बात करें तो ये है आपका, यहां पे ये है 2 पेंटेनोन है, ये एक है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट का यूज, इनमें से कौन से रिएजेंट का यूज एल्डिहाइड और कीटोन को अलग डिफर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। देखो आयोडीन इन NaOH, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक होता है कि इस एल्डिहाइड के साथ देगा और कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, इस तरीके से ये हाईली स्पेसिफिक होता है। तो इसी बहाने हेलोफॉर्म रिएक्शन से आपको ये पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ये दोनों फेलिंग और टॉलेन, ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए ही तो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए ही होते हैं। लेकिन 2,4 DNP इसका यूज होता है, ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ये दोनों के दोनों 2,4 DNP के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, दोनों प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जब दोनों ही प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, दोनों ही रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने वाली कोई मतलब कोई हिंट ही नहीं देता। जब ये खुद ही रिएक्ट कर जा रहे हैं, प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, तो ये टेस्ट के लिए तो यूज नहीं किए जा सकते कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग अलग अलग सेपरेट आउट कर सके। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है कि कौन यूज नहीं किया जाता, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर C, यूज नहीं किया जाता। फिर 36 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन वो नहीं देता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फिर से बोलो, कैनिजारो रिएक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका स्लोगन होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो मैं रिएक्शन नहीं दूंगा भाई, मेरा रिएक्शन नहीं है तो जाओ एल्डोल के पास। कैनिजारो कहता है नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इथेनॉल में की बात करें, इथेनॉल क्या है? यही तो है। अरे वाह, यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन जहां है तो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो ये तो हो गया। और सबका चेक कर लेते हैं। ये HCHO है, मीथेनॉल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहां नहीं है। और बेंजल डिहाइड में यहां पे भी वही सेम सिनेरियो, यहां पे कहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? ये भी नहीं है। 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल 3 पेंटेनोन, जैसे 5 कार्बन वाला है ये। पहली बात तो पहले ऐसे बना लो, तीसरे वाले में C डबल बॉन्ड O लगा दो। 2,2 4,4 मतलब यहां और यहां, यहां और यहां 4 मिथाइल है। CH3 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 CH3। अरे भाई, इस वाले कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो ये तो कैनिजारो देगा ना, हमें तो क्वेश्चन में पूछा है कैनिजारो नहीं देगा। नहीं देगा मतलब कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद NaOH एंड I2। ठीक है, NaOH एंड I2। बच्चों देखो सबसे सिंपली एक चीज ध्यान रखें कि इन चारों में से ये बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि इसके साथ, बच्चों देखो ये NaOH प्लस I2 ये हैलो फॉर्म रिएक्शन में हम लोग इसका देखते हैं कि NaOH जब X2 के साथ रिएक्ट करता है तो हैलो फॉर्म रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये आयोडीन है तो उसी का एक फॉर्म है, इसको मैं आयोडो फॉर्म बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ आयोडो फॉर्म रिएक्शन। अब ये आयोडो फॉर्म रिएक्शन है और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है येलो प्रेसिपिटेट ये बनता है NaIO3 बनता है। ओके, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है और ये येलो प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब जिस कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही ग्रुप मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वही ग्रुप येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। जिस ऑप्शन में ये ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा वो येलो प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता। अब देखिए सबसे पहले 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हमें पता चलेगा, जहां ये नहीं दिखेगा वहां नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 मैं बना रहा हूं 1 2 3 4, 2 पे है ओन है तो यहां डबल बॉन्ड O, 3 पे यहां पे मिथाइल है तो यहां पे तो देखो बच्चों है प्रेजेंट है तो ये तो येलो प्रेसिपिटेट देगा। बी वाले ऑप्शन में देखते हैं 2 मिथाइल पेंटेन 3 1 2 3 4 5, तीसरे वाले पे डबल बॉन्ड O है, 2 पे मिथाइल है। ओहो हो, यहां पे तो ये ग्रुप नहीं है, ये ऐसा ग्रुप कहीं नहीं दिख रहा है। CH3 डबल बॉन्ड O कहीं दिख रहा है क्या ऐसा, तो ये येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। प्रोपेनोन C डबल बॉन्ड O CH3 अरे दिख तो रहा है, ये तो देगा। हेक्सेन 2 1 2 3 4 5 6 यहां, अरे ये तो है, ये तो देगा। जहां पे मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पे ये येलो प्रेसिपिटेट देगा इन हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन नहीं बच्चों, वो अल्फा हाइड्रोजन लिखा हुआ है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन शो करता है बच्चों, कैनिजारो, अभी बात कर रहे थे हम लोग, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। रोजनमेंट तो रिडक्शन है, रीमर टीमन में आपको बताया था सैलिसल्डिहाइड बनता है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन तो सिर्फ कैनिजारो है। याद करें बच्चों, याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या सभी के सभी कार्बोनिक कंपाउंड है, चेक कर लो, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, सभी के सभी कार्बोनिल कंपाउंड है, बना लेते हैं। देखो ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, फिर एसीटोन, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा ये देखो, ये जो आपको C डबल बॉन्ड O हर जगह दिख रहा है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें जो कार्बन होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले तो ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होती है, ठीक है, भिखारी होता है।
इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन को भिखारी बनाएगा। कार्बन को भिखारी बनाना मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन को बढ़ाना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करना उसके लिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बढ़ाने के साथ साथ बच्चों यह भी ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना हो, खींचने वाला ग्रुप हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कार्बोनिल पे तो और ज्यादा उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। दो फैक्टर होते हैं, पहला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो कार्बोनिल पे तो वो उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। और जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक फैक्टर भी यहां पे देखने को मिलता है, जितनी ज्यादा भीड़ कम होगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कार्बोनिल की, ठीक है, क्राउडिंग भी कम होनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन बच्चों देखो जो मैंने चारों स्ट्रक्चर बनाया है, इनमें सबसे कम क्राउडिंग कहां है? सबसे कम ये बताना, सबसे कम क्राउडिंग कहां है? ठीक है, सबसे कम क्राउडिंग की बात करें तो यहां है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड है। और फिर उसके बाद ध्यान से देखो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा, सबसे आगे जाएगा, ऑप्शन बी और सी में फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा है। फिर बात करें एसीटोन, अरे मेरे भाई एसीटोन में ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी भूख तो खत्म हो जाएगी ना। हमें तो चाहिए कि भूख जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज्यादा, साइनाइड उतना ही ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तभी ना अटैक करेगा कार्बन पे जब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। तो एसीटोन तो पीछे जाएगा भाई, पीछे जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा मेरे भाई? यहां पे फॉर्मल्डिहाइड के बाद कौन आएगा? एसिटिल्डिहाइड, फिर कौन आएगा? एसीटोन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या आएगा? बेंजल्डिहाइड। यहां पे तो भाई ये बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, इसका खुद यहाँ पे ये रेजोनेंस में खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात नहीं कर पाएंगे। तो बाकी देखें सबसे ज़्यादा किस में भीड़ कम है? फॉर्मल्डिहाइड में, फिर एसिटिल्डिहाइड में, फिर उसके बाद बेंजल्डिहाइड में, फिर उसके बाद एसीटोन, फिर बेंजल्डिहाइड में। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन पासिंग ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, पहले इसको बना लेते हैं बच्चों। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मैं कॉपर के साथ करवा रहा हूं, वो भी 300 डिग्री सेल्सियस पे, कॉपर के साथ। अब यहां पे कॉपर और इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो आपको पता है कि ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, एलिमिनेशन, वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3, C और यहां पे H, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है बच्चों? ये है प्रोपाइलीन, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन। इज इट ओके? चल आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइलीन वाला ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीटोन में साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन, ये है बच्चों कीटोन, आर कीटोन है। इसमें साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, मतलब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी मान लो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो साइनोहाइड्रिन जो बनता है वो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किसका एग्जाम्पल है?
बच्चों देखो साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, आर है, सी है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे आकर के अटैक करता है, ये O माइनस है, इस पे हाइड्रोजन जाकर के जुड़ता है, तो RCOH, R है ही है, यहाँ C है, ये है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ये है एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन HCN के साथ हुई है, तो क्या बनेगा वो बताना है। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे है एल्डिहाइड है, ये है एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपने करवाया HCN के साथ, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये है न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन भिखारी है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, CS और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, CH3COH, यहाँ पे आया CNH, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब इसके रिएक्शन जैसे ही जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये HOH मतलब बच्चों होता है कि हमें ये बोल रहा है कि आप कराओ हाइड्रोलिसिस, क्या कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ। और जिससे ही इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये साइनाइड जो है वो तुरंत किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3CHOH और COOH, ये साइनाइड बदल गया किसमें, कार्बोक्सिलिक में। किसमें बदला, कार्बोक्सिलिक में। तो ये काम होता है, ये कुछ इस तरीके से फर्दर साइनाइड किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका नाम क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, अरे इसका नाम ही हमने शुरुआत के क्वेश्चन में देखा था, अरे मेरे भाई ये तो लैक्टिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्या है, यहां पे भी फिर अल्काइल हैलाइड है जो कि मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। तो यहां पे CH3 CH2 Br है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है बच्चों, आपको याद है कि क्या बनता है, RMgX, तो यहां क्या बनेगा, MgBr, ये बनेगा। इसकी रिएक्शन CO2 के साथ हो रही है मेरे भाई, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी कराना है, ऐसा कराना। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, RMgX में ये वाला पार्ट किसके तरह बिहेव करेगा, R माइनस के तरह। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, ये तुरंत R आकर के इस पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, इससे जाकर के CH2, इससे जाकर के CH2, इधर CH3 जुड़ गया ना, और हाइड्रोलाइसिस होने पे इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा, O माइनस है, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया, तो बताओ क्या बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ईथर। अल्कोहल, अरे अल्कोहल है ना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ईथर, इन चारों में याद करो बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक की होती है, किसकी, कार्बोक्सिलिक की। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी होती है बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर उसके बाद किसकी होती है, बोलो बोलो बोलो, अल्कोहल की होती है सबसे ज्यादा। फिर किसकी होती है, अल्कोहल की। फिर
एल्डिहाइड की, फिर लास्ट में बचा कौन, ईथर, ईथर। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक वाला तीसरे में है, फिर पहला वाला, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। देखो सबका स्ट्रक्चर बना लो, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये देखो COOH एसिटिक एसिड है ना, तो ट्राई क्लोरो 3 क्लोरो, और इसमें डाई क्लोरो CH 2 क्लोरीन होंगे, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड 1 क्लोरीन है मेरे भाई, CH2 COOH, फिर ये है एसिडिक एसिड। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब होता है कि सबसे पहले आप सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दें। हाइड्रोजन निकालेंगे तो COO माइनस C, 3 क्लोरीन है यहाँ पे, Cl Cl Cl, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, COO माइनस, यहाँ पे Cl CH2 COO माइनस है, यहाँ पे CH3 COO माइनस है। ये सब इसके मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाए। कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कौन करेगा, यदि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। और क्लोरीन क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना, तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट्स कहाँ पे शो कर रहा है, पहले वाले में ज़्यादा क्लोरीन 3। अरे DNP रूल होता है बच्चों, याद करो, डिस्टेंस नंबर प्रायोरिटी, वैसे डिस्टेंस तो सेम ही है, नंबर 3 नंबर है क्लोरीन, टोटल 3 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ है ही नहीं, और खींचने वाले ग्रुप भी हैं, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उतना ही अच्छा उसका एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट। अरे यहाँ क्या हुआ, अरे बच्चों यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ये कि एसिड हैलाइड बदल चुका है एल्डिहाइड में, ये है एसिड हैलाइड, ये है एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदलने वाला कौन, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदलने वाला कौन, अब बच्चों याद करो, रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन रिडक्शन में एसिड हैलाइड को हम लोग रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज होता था, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ क्यूइनोलिन, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, ये रोजेनमन रिएक्शन का एग्जांपल है, बस रिएजेंट पहचानना है। एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड में बदलने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो। जैसे एक ट्रिक के तौर पे मैं बताऊंगा, ये है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, और ये दूसरा है एसिटल्डिहाइड। क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल। ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंस में कराते हैं, बेस के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन को हम लोग जब कराते हैं तो ट्रिक के तौर पे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, किस तरीके से हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में बच्चों पहले याद होगा आप लोग को, जब मैंने मैकेनिज्म बताया था, तो पहले तो एल्डोल बनता है, फिर वाटर रिमूव होने के बाद फाइनल इसको बोलते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं और फिर देखेंगे कि उसको कहेंगे क्या। ठीक है, तो यहां बच्चों देखो, पहले ऐसे बनाते हैं। ट्रिक देखो बच्चों क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ये है H है, यहां का एक हाइड्रोजन निकल जाता है,
यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उस एक हाइड्रोजन निकलता क्यों? क्योंकि ये बेस एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? -C⋯OH। ये जा करके किस पे अटैक करता है? इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, अब अटैक करने के बाद जोड़ दो ना, क्या बनेगा? CH3C, ये ऐसे CH3COH, ये जो हाइड्रोजन गया था इसके पास चला जाता है OH, ये है इसके पास H, इसमें CH2 जाके जुड़ गया, C⋯OH। इसको बोला अल्फ, इसको बोला एल्डिहाइड वाली, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा। अरे बीटा पे OH ग्रुप, बीटा पे OH ग्रुप मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे OH ग्रुप। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है। एक एल्डिहाइड पे के कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे दूसरा वाला एल्डिहाइड अटैक करता है और फाइनली ये बनता है। बीटा कार्बन पे तो दूसरे वाले कार्बन पे एल्डिहाइड के रिलेटिवली यहाँ पे OH पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। और जैसे एल्डिहाइड बन रहा है, यदि आपने कीटोन भी ले लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो यहां पे एल्डोल में क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन। अरे भाई, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, क्या बात करते हो, है ना? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो भाई देखो वहां पे CH3 C⋯OCH3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हैं, ये तो करेगा CH3 C⋯O। अरे भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा H C⋯OH। अरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं करेगा CH3 CH2 C⋯OH। अरे है, करेगा, अरे करेगा ना। तो ये करेगा, जो नहीं करेगा वही तो पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड द मिथेनॉल ऑन हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, ये है बेंजल्डिहाइड और ये है मीथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बच्चों रिएजेंट देख करके कुछ याद आ रहा है? अरे ये क्रॉस कैनिजारो का एग्जाम्पल है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दोनों में से नॉन इनॉनेजेबल, ये जो एल्डिहाइड है जिसका इनॉल फॉर्म नहीं बन सकता, वो होता है रिड्यूस, वो बनाता है अल्कोहल। और ये जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाता है? COO, O माइनस में चला जाता है, साथ में सोडियम का सॉल्ट बन जाता है ना। ये जो पार्ट है, एल्डिहाइड वाला जो पार्ट है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक ये जो बेंजल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इस नॉन इनॉलेजिबल वाला जो पार्ट है जिसका इनॉल फॉर्म नहीं बनता है या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यही प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस कैनिजारो का एग्जाम्पल है बच्चों। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे यही वाला बिल्कुल हमारे आंसर के रिगार्डिंग है, तो सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, फाइंड आउट बी इन द गिवन रिएक्शन। बच्चों देखो, सबसे पहले तो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई जा रही है अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जो कि है AlCl3। ठीक है, होगा क्या? यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन या बेंजीन की डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हैं, आपको पता है।
तो क्या बनेगा, यहां पे है इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो बेंजीन के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा और CH3 जाकर के जुड़ गया, इसे बोलते हैं टोल्यूइन। फिर फर्दर ये टोल्यूइन, ये जो टोल्यूइन है ये CrO3 के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, ये हो जाता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और फाइनली जो बनाता है वो बनाता है बच्चों, क्या बनाएगा, इसका नाम बताओ, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किस में बदल जाता है, बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। इज इट ओके? तो ये कंप्लीट आपका आंसर है सारे। इसके अलावा बच्चों इन सभी को सॉल्व करने के बाद कोई भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप ब्रांच आकर के पूछ सकते हैं। कोशिश करिए कि उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा विजिट करें जिसमें आपको रियलिटी में प्रॉब्लम है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, जिसको आपने क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किए, आपने आंसर की से मैच कराया, वो सही है। तो उसके अलावा जो डाउट हैं आपके, जो आपसे रॉन्ग हुए हैं या जो आप छोड़ के आए हैं, उसको प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिए और उनको लिख करके, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि देखना नहीं है, लिख करके उसको आप प्रैक्टिस करिए, और जिससे कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।